नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कुर्सी संभाली है तो अक्सर खाकी का अमानवीय चेहरा सामने भी आ जाता है। निष्पक्ष रूप से काम कर रहे मीडिया कर्मियों से भी पुलिस की गुंडागर्दी के साथ पर फर्जी मुकदमे लिखने की सूचना आए दिन प्रदेश में बढ़ने लगी है। ऐसे में आज मीडिया के लोग निर्भीक होकर काम नहीं कर पा रहे और इससे योगी सरकार की भी फजीहत हो रही है। ताजा मामला कुशीनगर जिले का है, जहां विधायक की शय पर एक इंस्पेक्टर पत्रकारों को लगातार उत्पीड़न कर रहा है, लेकिन लाख शिकायत के बाद भी आज तक इस दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओवरब्रिज के नीचे एक युवक का शव पड़ा मिला। रात भर पड़ा रहा शव, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। राहगीरों ने देखा तो हुई पुलिस को इसकी जानकारी। शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया गया। मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। जेब से मिले जिला अस्पताल के पर्चे के जरिए शिनाख्त की कोशिश की गई। रात भर गश्त करने वाले पुलिस को क्यों नहीं दिख सड़क पर पड़ा युवक। सदर कोतवाली क्षेत्र के तीव्रा क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे शव पड़ा मिला था। पुलिस को गश्त के समय नहीं दिखा था युवक। बड़ी लापरवाही देखने को यहाँ मिली। दिल्ली के नगर निगम के कस्तूरबा अस्पताल में कोरोना की रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत आज 1 अप्रैल से देश भर में 45 सालों से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सुबह 9 बजे से वैक्सीन सेंटरों पर लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। 24 घंटे में आए 1800 से भी ज्यादा कोरोना केस। 2.5 महीने में सबसे ज्यादा मौत। गौरतलब है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना कोरोना को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, आज कोविड टीकाकरण सशक्तिकरण अभियान का तीसरा चरण है। दूसरे चरण की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीका लगवा के करी थी। देश में सबको टीका लगे और अब 45 वर्ष आयु से बड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो बीमार हैं या नहीं है, वो सब टीका लगवा सकते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली और देश की जनता को दी है। इसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। केंद्रों पर जाएं, टीका लगवाएं और खुद भी बचें, समाज को भी बचाएं, देश को भी बचाएं और कोविड को भगाएं। इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद टीकाकरण की इतनी स्पीड से नहीं हो पा रही, इसका नहीं, टीकाकरण ग्रेजुअली पिकअप कर रहा है और अब क्योंकि 9 बजे तक हो गया है तो इसलिए शायद और बढ़ जाएगा। कल से ही हमने 9 बजे तक शुरू किया है। डेली कितना टीकाकरण लगभग? जो हमने सबसे ज़्यादा लगाया वो तो 132 था एक दिन का। वैसे 50-60 रोज के लग रहे हैं। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दलित किशोरी जब शौच के लिए गई तो गैर संप्रदाय के 3 युवकों के द्वारा उसके बेहोश कर उसको अगवा कर लिया गया और अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ इरफान, आकिब और अन्य युवक के द्वारा पूरी रात गैंगरेप किया गया। वहीं किशोरी का आरोप है कि जब इस बात की शिकायत लेकर वो चौकी गई तो पुलिसकर्मियों ने उसके पिता, भाई और उसको मारने की धमकी देते हुए उसका एक वीडियो बनाया, जिसमें उससे कहलवाया गया कि वो अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। अपने साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नाबालिग पीड़िता परिजनों के साथ जब थाने गई तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब किशोरी परिजनों सहित पुलिस अधीक्षक हाथरस दिनेश जायसवाल से आकर फरियाद लगाई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल इलाका पुलिस को पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए। आई हूँ यहाँ पे आप? मैं 29 तारीख को दोपहर 2 बजे खेतों में लैट्रिन करने गई। वहाँ पर 3 लड़के पैरों से मौजूद थे। उनमें से 2 को जानती हूँ, इरफान और आसिफ। तीसरे को जानती नहीं। इरफान ने मेरे मुँह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। 2 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैं आसिफ की बहन के घर पे थी। उसी रात उन तीनों लड़कों ने मेरे साथ गलत काम किया। मैं चीखी चिल्लाई तो आसिफ के जीजा ने गाली देते हुए मेरे मुँह पे कपड़ा बांध दिया, जिससे मेरी आवाज़ बंद हो गई। उसके दूसरे दिन इरफान के पापा और 4 व्यक्ति होते 4 इंसान और वो मुझे कार में बैठा के नाले पे छोड़ गए। इस बात की सूचना मैंने अपने घर दी थी परिवार वालों को। गाँव के ही हैं, कहीं दूसरे गाँव के हैं? गाँव अपाए नहीं, आपके ही गाँव के हैं किसी दूसरे गाँव के हैं? कौन से गाँव के वो लोग? अफवाह नहीं, जो आरोपी हैं वो किस गाँव के हैं? अफवाह के। घटना कब की है? 29 तारीख। पुलिस को सूचना दी थी आपने? दी थी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? नहीं की। उन्होंने उल्टा धमकाया था मुझे। कितने समय रखा उन्होंने अपने पास आपको?
पूरे एक दिन 24 घंटे। 29 को घटना हुई और छोड़ के कब 30 को? हाँ, तो पुलिस ने आपको क्यों नंगाया? उसने ये धमका था क्योंकि लड़का वाले ने उन्हें पैसे दिए थे कि अगर तुम इनकी तरफ नहीं बोली तो तुम्हारे भाई और पिता को जेल में बंद कर देंगे और तुम्हें भी कर देंगे और मार देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विजेंद्र सिंह है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी आप एसपी साहब से मिलकर आए हैं, क्या आश्वासन और क्या एसपी कार्रवाई साहब की मांग ने की है आपको? पूरा आश्वासन दिया है कि आप थाने जाइए, थाने जाके कार्रवाई होगी, मुकदमा पंजीकृत हो गया, जो भी आरोपी होंगे वो गिरफ्तार होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि पहले आपने जो शिकायत की और पहले पुलिस ने सुनवाई नहीं की? अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस ने वहाँ शिकायत, इन परिवार वालों ने शिकायत की थी। वहाँ पर जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये पीड़ित परिवार फिर मुझसे मिला था। जब मेरे से मुलाकात की तो इस पीड़ित परिवार को लेकर मैं कप्तान साहब के पास आया। कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। आपने अवगत कराया होगा एसपी साहब को कि पहले हमने थाने पर शिकायत की थी तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इस बारे में क्या कहा? जी 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 जी, उन्होंने कहा है तत्काल आप जाइए, कार्रवाई होगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल पर कोरोना का साया मंडराने लगा। 14वां सीजन शुरू होने से 8 दिन पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के प्लेयर नीतीश राणा के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। सूत्रों की माने तो राणा गोवा में छुट्टी मनाने के बाद टीम से जुड़े थे। 2 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई, लेकिन बीसीसीआई और केकेआर की ओर से अब तक कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल टीएनआई एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ।